चलो ये तो क्लियर हो गया कि जोश भरपूर है और अगले 1.5 महीने तक ये जोश बना रहना चाहिए। आज से गिनना शुरू करें तो ठीक 54वें दिन आपका नीट का एग्जाम है। तो अब जो आपके मन में डाउट आते हैं कि क्या ध्यान रखना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कॉपी करें, क्वेश्चन करें, पेपर कैसे दें, पढ़ाई कैसे करें, इन सब के बारे में बात करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अब सिलेबस को रिवीजन कैसे करें उसके बारे में एड्रेस करना चाहता हूँ। आपको यहाँ पर मेजर का शेड्यूल हम लोगों ने दे दिया है और मेजर के शेड्यूल अभी आपके 14 तारीख से मेजर स्टार्ट है। अब 14 तारीख से जो मेजर स्टार्ट है, आपको कोई बुद्धि नहीं लगानी, कोई दिमाग नहीं लगाना, जो शेड्यूल मिला है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करें। अब पढ़ना क्या शुरू करें, जो आपका सिलेबस आ रहा है वो डेफिनेटली वही चैप्टर पढ़ोगे। कहाँ से पढ़ें? अब बच्चे बोलते हैं कहाँ से पढ़ें? नोट्स पढ़ें। वेरी गुड। देखो, सबसे पहली चीज जो साल भर किया है वही करना है। कोई नए के चक्कर में आपको अभी, अब साल भर आपने क्या किया है? कॉपी किया है, मॉड्यूल किया है, तो वापस से कॉपी और मॉड्यूल को एक बार दोबारा करना है। अब इसमें हर तरह के बच्चे होते हैं, मैं हर तरह के बच्चे के हिसाब से बात करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत दिनों से कॉपी नहीं करी होगी और मेजॉरिटी वही होंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है? कॉपी करना है। अब इसमें बच्चों का प्रश्न क्या आता है? सर समय लगता है। तो समय लगाना है, आपको समय लगाना है। ये हमारा समय किस काम के लिए है? सिलेक्टेड चीजें पढ़ने के लिए। जो क्लास में टीचर ने आपको दिया है, बहुत सोच समझ के दिया है, तो पहले आप कॉपी करेंगे। कुछ भी करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। आप कुछ भी करने जाएंगे इधर उधर का सुन करके कि कॉपी नहीं होती, तो क्वेश्चन करने होते हैं। कौन से क्वेश्चन करने होते हैं? PYQ करने होते हैं। कहाँ मिलेंगे? JEE मेंस करने होते हैं, NCERT करनी होती है। जब सब कॉपी में होता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कॉपी कर ली। उसके बाद में मॉड्यूल के जो आपने अच्छे क्वेश्चन टिक किए थे, साल भर में आपने मॉड्यूल किया है तो उसके अच्छे क्वेश्चन आपने टिक किए हैं, तो पहले आप वही क्वेश्चन करेंगे। यस सर। अच्छा, ये सब कर लिया। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं सर ये कर लिया, या कुछ बच्चों की स्टेज ये आएगी कि महीने भर बाद ये सब कर चुके होंगे, कॉपी और मॉड्यूल कर चुके होंगे। भाई मेजर का शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो पहले मेजर में मान लिया मॉड्यूल 1 आया, मॉड्यूल 2 आया, मॉड्यूल 3 आया, तो उसके बाद एक साथ 1 2 3 भी तो आएगा। तो अगर आप 1 के समय कॉपी और मॉड्यूल दोनों काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम कॉपी पूरा करके जाओ। उसके बाद जब मॉड्यूल 1 2 3 आएगा, तो उस समय आपका मॉड्यूल जो रह गया था सॉल्व करना, वो करेंगे। भाई प्रैक्टिकल बात करें, 3 दिन मिलेंगे आपको 3 दिन मिलेंगे। हर चौथे दिन आपका मेजर टेस्ट होगा। अब 3 दिन में आपको क्या करना है, ये मान के चलो मोटा कि हर सब्जेक्ट के कम से कम 5 चैप्टर्स होंगे। अब 5 चैप्टर प्रैक्टिकल बात करें तो एक दिन में 5 चैप्टर की कॉपी पढ़ लें और क्वेश्चन कर लें, दोनों काम पॉसिबल नहीं हो पाता। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आपके नजरिए से सोच रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ कि हम दोनों चीजें कर लें कि कॉपी भी कर लें और क्वेश्चन भी कर लें और तीनों सब्जेक्ट संभाल लें 3 दिन में, तो बड़ा मुश्किल काम होता है। सब नहीं कर पाते। अब कई बच्चे क्या करते हैं, रैंडम करने लग जाते हैं कि यार होता तो है ही नहीं, तो जो आसान लगता है वो कर लो। दोनों काम एक भाई कई बच्चे ऐसा करते हैं कि एक ही चैप्टर के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कॉपी भी कर लेते हैं, और कुछ चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ना नहीं है, सारे चैप्टर पढ़ के जाने हैं। अगर दोनों काम नहीं कर पा रहे, कॉपी और क्वेश्चन दोनों नहीं कर पा रहे, तो कम से कम कॉपी पूरी करके जाओगे। कॉपी के जितने क्वेश्चन है वो अपने हाथ से लगा रहे हो, वो भी तो काम के है ना साहब। यस सर। PY अल्टीमेटली उसमें भी PYQ NCERT है ना, तुम्हारे JEE मेन सब कवर हो ही जाता है। यस सर। तो पहले राउंड में कॉपी जरूर कर लेनी है। कॉपी कर लिया आपने, तो उसके बाद जब सेकंड राउंड का रिवीजन होगा, जब मेजर 1 2 3 आएगा, तो वही तो सिलेबस आएगा ना। और वही सिलेबस आएगा तो उस समय जो क्वेश्चन रह गए थे आपके मॉड्यूल के, जो अच्छे क्वेश्चन आपने टिक किए थे, जो साल भर में रिवीजन करने के लिए आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, उन क्वेश्चन को देखना है। अब वो क्वेश्चन आपने देख लिए, तो अगली बार क्या करें? भाई कॉपी कर ली, मॉड्यूल कर लिया, और ये काम महीने भर में हो जाएगा। आप अपना मेजर का शेड्यूल फॉलो करते हुए जाओगे ना, तो आप देखोगे 8 या 9 अप्रैल तक 2 बार अपना रिवीजन हो चुका होगा। और 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार अपन पूरा सिलेबस समेट चुके होंगे अपना इंडिविजुअल लेवल पे, अपने लेवल पे। और कई बच्चे 2 बार कर चुके होंगे। अगर आपने वो 8 अप्रैल तक, जब अपने सारे मेजर खत्म हो रहे हैं, फुल वाले स्टार्ट होने से पहले कॉपी और मॉड्यूल 2 चीजें आपने कर ली है, तो दुनिया में आपसे अच्छी तैयारी किसी की नहीं चल रही। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको कहीं नहीं भटकना।
जो मेजर का शेड्यूल दिया उसको आंख बंद करके फॉलो करो, जो चैप्टर आ रहे हैं उनको अच्छी तरह करते जाओ। और मैंने बताया ना, नहीं कर पा रहे हो, दोनों काम नहीं कर पा रहे हो, तो कॉपी पूरी करके जाओ। और कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, कुछ बच्चे कॉपी मॉड्यूल दोनों कर लेते हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम बात करें, कम से कम कॉपी तो कर ही लोगे ना। ये बच्चों के प्रश्न में डाउट, मन में प्रश्न आता है कि साहब डाउट आता है कि क्या करें सर, दोनों काम नहीं हो पाते, क्या करें। तो मैं इसलिए सलाह दे रहा हूँ कि कॉपी जरूर कर लेना। अच्छा, अब उसके बाद में 8 अप्रैल तक अपना कॉपी मॉड्यूल दोनों हो चुका है। अब हो चुका है तो उसके बाद क्या करें? उसके बाद बार कॉपी पढ़ोगे तो सब याद आ जाता। तो बेस्ट तरीका होता है कि यार अपने आपको आजमाओ, पेपर्स दो, पेपर करो, जितने पेपर कर सकते हो पेपर दो। और अपन ने साल भर में खूब पेपर दिए तुम्हें। साल भर में यहाँ पर क्लास टेस्ट खूब लिए हैं, माइनर लिए हैं, इवन एनटीएस तुम लोगों को फ्री में दिया है। बहुत एनटीएस है। तो पेपर की तो बाट रखी पड़ी तुम्हारे पास, पेपर बहुत है ना, वो पेपर बहुत है तुम्हारे पास, वो पेपर लगाओ। पेपर लगाते हुए रिवीजन करो, जितना पेपर लगाते हुए रिवीजन करोगे तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और अगर मेजर के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपने 3 बार अपना सिलेबस घुमा दिया तो मतलब तुमसे बेहतरीन तैयारी कोई नहीं कर रही। भाई कंटेंट तुम्हारे पास बेहतरीन है, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं है। बस उसको साल भर जो तुमने अपना लेवल बनाया है उसको मेंटेन करना है। वो साल भर का लेवल तुम्हें मेंटेन करके चलना है। अगर वो तुमने मेंटेन कर लिया तो तुमसे बेहतरीन तैयारी दुनिया में किसी की नहीं करती। अरे कई पल ऐसे आएंगे साल भर में, कई पल ऐसे आएंगे जहां तुम अपने आप को डाउन फील करोगे। होता है, नेचुरल होता है कि मैं सही कर रहा हूँ क्या, मैं गलत कर रहा हूँ क्या, मैं क्या अच्छा चल रहा हूँ क्या। कई मेजर की परफॉर्मेंस से अपने आप को डाउन फील करते हैं। तो भैया एक ही बात कहना चाहूंगा, जब भी मतलब सिंपल सी बात है, ये हर किसी की लाइफ में आता है। जब भी टूटने लगे हौसला तो ये बात ध्यान रखना, जब भी टूटने लगे हौसला तो ये बात ध्यान रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिला करते। चलो अब मैं बुलाना चाहूंगा